नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अधिगम में। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। माँ दुर्गा की उपासना का पर्व साल में 4 बार आता है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि और 2 चैत्र व शारदीय नवरात्रि होती हैं। शारदीय नवरात्रि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि की शुरुआत रविवार 15 अक्टूबर 2023 से होगी, जो कि 23 अक्टूबर 2023 तक समाप्त होगी। वहीं 24 अक्टूबर विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा। अश्विन माह की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर 2023 की रात 11:24 से शुरू होगी, जो 15 अक्टूबर की दोपहर 12:32 तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से ही मानी जाएगी। नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना, जिसे कि घट स्थापना भी कहते हैं, उसके साथ होती है। घट स्थापना शक्ति की देवी का आवाहन है। मान्यता है कि गलत समय में घट स्थापना करने से देवी माँ क्रोधित हो सकती हैं। रात के समय या अमावस्या के दिन घट स्थापित करने की मनाही है। घट स्थापना का सबसे शुभ समय प्रतिपदा का 1/3 भाग बीत जाने के बाद होता है। अगर किसी कारणवश आप उस समय कलश स्थापित नहीं कर सकते तो अभिजीत मुहूर्त में भी स्थापित कर सकते हैं। इस वर्ष कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को 11:48 से दोपहर 12:36 तक ही है। तो आइए जानते हैं अब कलश स्थापना की सामग्री के बारे में। तो कलश स्थापना की सामग्री के लिए आप सभी जानते हैं कि माँ दुर्गा को लाल रंग बहुत पसंद है, इसलिए लाल रंग का ही आसन यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कलश स्थापना के लिए मिट्टी का पात्र, जौ, मिट्टी, जल से भरा हुआ कलश, मौली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, साबुत सुपारी, साबुत चावल, सिक्के, आम के 5 पत्ते, नारियल, चुनरी, सिंदूर, फल, फूल, फूलों की माला और श्रृंगार की पिटारी भी चाहिए। तो भक्तों, अब तक हमने जाना कि कलश स्थापना में कौन कौन सी सामग्री यूज़ होती हैं। अब आइए जानते हैं कि कलश स्थापना कैसे करते हैं। तो नवरात्रि के पहले दिन यानी कि प्रतिपदा को सुबह स्नान कर लें। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद सबसे पहले गणेश जी का नाम लें और फिर माँ दुर्गा के नाम से अखंड ज्योत जलाएं। कलश स्थापना के लिए मिट्टी का एक पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज बोएं। फिर एक तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। लोटे के ऊपरी भाग में मोली अब इस लोटे में पानी भरकर उसमें कुछ बूंदे गंगा जल के मिलाएं। फिर उसमें 1.25 रुपया, धूप, सुपारी, इत्र और अक्षत डालें। इसके बाद कलश में आम के 5 पत्ते लगाएं। अब एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उसे मौली से बांध दें। फिर नारियल को कलश के ऊपर रख दें। अब इस कलश को मिट्टी के उसी पात्र के ठीक बीचों बीच रखना है जिसमें हमने जौ बोए हैं। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के 9 व्रतों को रखने का संकल्प लिया जाता है। आप चाहें तो कलश स्थापना के साथ ही माता के नाम की अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। तो इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों के पूजन के लिए हम घट स्थापना करते हैं और माँ दुर्गा से यह प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा और आशीर्वाद हम सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। जय माता दी।